तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वंशागति के कुछ नियम। और इसके लिए जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वंशागति के नियमों को संसार के सामने सबसे पहले प्रस्तुत किया, वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आइए पहले जानते हैं कि वंशागति क्या है। तो बेटा, वंशागति जो माता पिता से लक्षण संतानों में मिलते हैं, जो पैतृक लक्षण होते हैं, जो माता पिता से संतानों में मिलते हैं, उन्हें हम वंशागति के लक्षण कहते हैं, जो माता पिता से संतानों में अपने आप चले जाते हैं। क्या आपने लोगों ने कभी विचार किया है कि आम के बीज से आम का ही पेड़ उत्पन्न होता है, कटहल के बीज से कटहल का ही पेड़ उत्पन्न होता है, या गौरैया के जोड़े से गौरैया पक्षी ही पैदा होता है? ऐसा क्यों होता है? तो इन सभी जटिल प्रश्नों का जवाब सबसे पहले जिसने संसार के सामने रखा वो महान वैज्ञानिक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनकी उपलब्धियों के कारण ही इन्हें आनुवांशिकी का फादर कहा जाता है। आनुवांशिकी का फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसे बोलेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा, आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। और फिर आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता माता पिता के लक्षणों को जिन विधियों द्वारा संतानों में स्थानांतरित किया जाता है, या वे सभी लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं, उन्हें हम आनुवांशिकता कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जो आनुवांशिकता के इन लक्षणों का अध्ययन कराती है, इन विधियों का अध्ययन कराती है, उसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं या आनुवांशिकी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आनुवांशिकी के नियम जो थे वो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए। इन्होंने क्या बताया? देखिए, आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्यों संतान माता पिता के जैसे नहीं होती है, या कुछ विशेष लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता के जैसे ही होते हैं? जैसे माता पिता के हाथ, पैर, नाक, मुंह, सिर, ये सब बिल्कुल माता पिता के जैसे होते हैं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, हमने कभी विचार किया हो तो पाया हो कि माता पिता गोरे गोरे हैं लेकिन संतान सांवली हो गई, माता पिता लंबे हैं, संतान छोटी हो गई। तो ये सब कारण, इनके सबके क्या कारण होते हैं, इसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले प्रयोग किया। और ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? जरा ये इनके ऊपर थोड़ा सा हम लोग विचार कर लें। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में जन्मे थे। ऑस्ट्रिया एक देश है, वहाँ एक ब्रून शहर है, वहाँ ये जन्मे थे। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, माली परिवार में हुआ था। अब माली परिवार में होने के कारण ये फूलों का और उस बगिया का जिसमें इनके पिताजी काम करते थे, उस सब का ये बहुत करीब से अवलोकन करते थे। क्योंकि पैसे की आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी, इसके लिए इनकी बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। तो फिर ये एक चर्च के पादरी हो गए। जहाँ ये चर्च के पादरी का मतलब आप लोग समझते हो? चर्च के पादरी का मतलब हुआ कि जो ईसाइयों का मंदिर होता है वहाँ के ये पुजारी हो गए। और वहीं पर ये जो मंदिर का कैंपस था, चर्च का जो कैंपस था, वहाँ बहुत सारे फूल वगैरह लगे थे, उसकी भी ये देखभाल करते थे और पादरी का भी काम करते थे। इन्होंने क्या देखा ग्रेगर जॉन मेंडल ने कि इनकी बगिया में कुछ, उस वाटिका में कुछ मटर के भी पौधे थे। इन्होंने देखा कि जनक मटर जो थी वो मान लीजिए लाल फूल वाली थी, तो जो संतति मटर आई, मतलब उस मटर से जब दूसरे पीढ़ी में मटर को बोया गया तो इन्होंने पाया कि कुछ पौधे लाल फूल वाले निकले, कुछ सफ़ेद फूल वाले निकले। तो इससे मेंडल के दिमाग पर बहुत गहरा साग पड़ा कि जब बोया, जिन पौधों को, जिन बीजों को बोया गया था वो सब तो लाल फूल वाले थे, तो फिर ये सफ़ेद फूल वाले कहाँ से आ गए? इसके लिए मेंडल को पोषण मिला ये देख करके कि कैसे मटर के बोया गया कुछ और पैदा हो गए कुछ और। मतलब जनक पौधों से संतति पौधों में काफ़ी विभिन्नता आ गई बेटा। और ये विभिन्नता भी आप ध्यान रखें, जैसे मनुष्य में हम ध्यान दें तो विभिन्नताएं बेटा दो प्रकार की होती हैं। एक विभिन्नताएं तो दैहिक होती हैं। दैविक विभिन्नताएं बेटा वो विभिन्नताएं होती हैं, जैसे आप विचार करें कि कोई आदमी जम्मू कश्मीर चला गया, तो जम्मू कश्मीर चला गया तो यू नो दैट क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर सो कोल्ड,
बहुत ठंडा है वहाँ, तो वहाँ ठंडा होने के कारण बेटा निश्चित रूप से आप गोरे हो सकते हैं। तो ऐसी विभिन्नताएं जो पर्यावरण के कारण प्रभावित होती हैं। आप पहाड़ पर चले गए तो आपकी ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता बढ़ गई, मतलब भौगोलिक कारण से, पर्यावरणीय कारण से अगर आपके शरीर में कुछ विभिन्नता उत्पन्न हो रही है तो बेटा इसको हम कहते हैं दैहिक विभिन्नता। ये विभिन्नता क्यों? देह की विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता। ये विभिन्नता कब डेवलप होगी? पर्यावरण में परिवर्तन के कारण, पर्यावरणीय प्रभाव के कारण ये विभिन्नता पैदा होगी। और बेटा दूसरा देखें, दूसरा होता है जननिक, जेनेटिक विभिन्नताएं, जो जननिक होती हैं। मतलब वो विभिन्नताएं आदमी में तब उत्पन्न होंगी या किसी जीव जाति में तब उत्पन्न होंगी जब अंदर में परिवर्तन हो जाए, जिनके कारण हमारा जन्म होता है। जैसे जीन में परिवर्तन हो जाए। आप जानते हैं कि जनन की इकाई क्या होती है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। डीएनए किसका बना होता है? जीन से बना होता है। तो बेटा ये बात कन्फर्म है कि अगर जीन जो है सबसे छोटी इकाई है। अब अगर जीन में कोई परिवर्तन हो गया लैंगिक जनन में, मतलब लैंगिक जनन में ऐसे समझे कि मेल और फीमेल। अब अगर मेल के डीएनए या डीएनए तो बड़ी इकाई है, हम देख लेते हैं जीन। जीन जो है वो छोटी इकाई है, इसके कारण लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं। तो मेल का जीन और फीमेल का जीन दोनों जब मिला तो जो संतति पैदा हुई, अब इनके जीन में परिवर्तन के कारण जो संतति पैदा हुई उसको हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन। और वायुमंडलीय के कारण जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वातावरण में कोई परिवर्तन हो जाए और किसी व्यक्ति में, किसी प्राणी में, किसी पौधे में अगर कोई विभिन्नता पैदा हो रही है। अब जहाँ ज़्यादा पानी बरसेगा वहाँ अगर आम का वृक्ष लगाया जाएगा तो ज़्यादा हरा भरा रहेगा, और अगर कहीं कम बारिश है वही आम का वृक्ष लगाया जाएगा तो उतना बड़ा नहीं होगा, उतना प्रफुल्लित नहीं होगा। तो ये जो आम के पेड़ में विभिन्नता आ रही है, ये जो है दैहिक विभिन्नता है, शारीरिक विभिन्नता है। और जो आम के बीज के कारण जो विभिन्नता आ रही है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके कारण जो विभिन्नता आएगी उसको हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। तो बेटा ये जो मेंडल ने सबसे पहले इस बात को बताया कि कैसे विभिन्नता माता पिता से संतान में विभिन्नता कैसे आ जाती है, इसकी सबसे पहले जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी। इन साहब का जन्म मैंने जैसा पहले आपको बताया कि ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ 22 जुलाई 1822 को। पले बढ़े गरीबी में, फिर चर्च के पादरी हुए। फिर वहीं इन्होंने जब अपनी बगिया का, उस मंदिर का अवलोकन करते तो देखते कि जनक फूल दूसरे रंग के होते और संतति फूल दूसरे रंग के हो जाते। इनको लगा कि कुछ न कुछ मामला है। तो इन्होंने बेटा क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना। अपने प्रयोग के लिए इन्होंने मटर को चुना। मटर मतलब पाइसम, पाइसम सेटाइवम। किसको चुना इन्होंने? पाइसम सेटाइवम को चुना इन्होंने। ये मटर का उद्यान मटर इन्होंने लिया। उद्यान मटर मतलब बगीचे वाली मटर। जिस चर्च में ये काम करते थे उसी के बगीचे में जो मटर थी उसको उद्यान मटर नाम दिया गया और उसका बोटेनिकल नाम रखा जाता है पाइसम सेटाइवम। इस पौधे को इन्होंने लिया और इन्होंने इसकी विविध विविध किस्में तैयार की, विविध विविध विभिन्नताओं का ध्यान दिया। इन्होंने मटर के पौधे पर लगभग 7-8 साल प्रयोग किया। और चूंकि मटर का पौधा इन्होंने क्यों लिया, ये बड़ा सुलभ था, इसके भिन्न भिन्न प्रकार इनको मिल गए, वो अभी हम चर्चा करेंगे। और सबसे ज्यादा इसलिए इन्होंने मटर का पौधा बेटा लिया प्रयोग के लिए क्योंकि मटर का पौधा एक साल में लगभग 3 बार उगाया जा सकता है। इसका आयु काल 3-4 महीने होता है। अब अगर मेंडल ने आम का पौधा लिया होता प्रयोग के लिए तो आप जानते हो कि आम के पौधे की उम्र आदमी की उम्र से ज्यादा होती है, तो एक भी पीढ़ी का अध्ययन न कर पाते। तो मेंडल ने यह सब सोच करके मटर का पौधा लिया। और मटर के पौधे में आप ध्यान रखें कि इन्होंने कुछ लक्षण लिए। आज हम इसी लक्षण की चर्चा करेंगे और नियम की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इन्होंने मटर के पौधे में कुछ विशेष लक्षण लिए।
जैसे इन्होंने लिया फूल का रंग, अब फूल का रंग इन्होंने लिया तो पाया कि कोई मटर का फूल लाल था और किसी मटर का फूल सफेद था, तो इनको दो विपरीत लक्षण मिल गए। उसके बाद इन्होंने लिया बीज। अब बीज दो प्रकार के थे, एक बीज का आकार इन्होंने लिया, तो बीज का आकार जब इन्होंने देखा मटर में तो एक बीज का आकार इन्हें गोल मिल गया, दूसरे बीज का आकार इन्हें झुर्रीदार मिल गया। तो देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे मटर में मिलते चले जा रहे हैं। फिर मेंडल ने क्या लिया, फिर मेंडल ने देखा बीज का आकार और फिर मेंडल ने देखा बीज का रंग, बीज का रंग देखा। तो बीज का रंग इन्होंने देखा तो मटर में, आप लोगों ने भी अपने घर पर मटर देखी होगी, तो बीज का रंग आराम से दो मिल जाता है, एक बीज का रंग पीला होता है और दूसरा हरा मिल जाता है। ये आराम से आप अपने घर में भी देख सकते हो। ये तीन लिए, बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग लिया। उसके बाद बेटा उसके बाद मेंडल ने क्या किया, फली को लिया। फली आप जानते हो ना, मटर की फली, जो कुछ जिसमें बीज के दाने, मटर के दाने रहते हैं, इसको हम फली कहते हैं। तो इन्होंने फली को लिया। फली में भी इन्होंने देखा फली का आकार, फली का आकार, तो फली के आकार में इन्होंने देखा कि कुछ फली जो है वो बिल्कुल फूली हुई थी और कुछ फली झुर्रीदार थी, पिचकी हुई थी। अब इनको इन लक्षणों में आराम से विभिन्नता मिलती चली जा रही है, प्रयोग करने के लिए इनको बड़ा आराम मिला। फूली हुई मटर के फली के से और झुर्रीदार, ये दोनों विपरीत लक्षण मिल रहे हैं। उसके बाद देखो बेटा, फली पे दो ले लिया, फली का आकार और फली का रंग। उसके बाद मेंडल ने लिया, फली हो गया, बीज का आकार हो गया और फली का रंग देख लें, फली का रंग। अब फली का रंग इन्हें दो मिल गया, एक तो पीला मिल गया और दूसरा हरा मिल गया। तो दो लक्षण तो इन्होंने बीज के लिए, बीज का आकार गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला और हरा, फूल का रंग एक लाल और दूसरा सफेद। और अगला इन्होंने लिया 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके मेंडल ने क्रॉस कराया और इन्होंने लिया फूल की स्थिति, फूल की स्थिति। क्या पाया मेंडल ने कि ऐसे आपने देखा होगा कि मटर में कुछ फूल तो एकदम ऊपर लगते हैं, तो जो फूल ऊपर लगते हैं उनको हम बोलते हैं शीर्षस्थ। और कुछ फूल आपने देखे होंगे कि यहाँ से निकलते हैं टहनी से, तो इनको बोलते हैं कक्षस्थ। तो फूल की स्थिति बेटा इन्होंने कैसे ली, दो देखा, दो होता ही है, एक तो होता है शीर्षस्थ और दूसरा होता है कक्षस्थ। अगर ऊपर फूल निकल रहा है तो ये शीर्षस्थ हो गया और अगर टहनी से फूल निकल रहा है तो ये कक्षस्थ हो गया। तो इस प्रकार से 6 लक्षण हो गए और 7वां लक्षण इन्होंने लिया तने की लंबाई। तने की लंबाई, तने की लंबाई में भी इन्हें दो पौधे मिल गए, 2 तरह के पौधे मिल गए, एक लंबा पौधा मिल गया और दूसरा बौना मिल गया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, मेंडल ने खेल ही खेल में अपनी उस बगिया में इन्होंने मटर के 7 लक्षण तलाश डाले। 2 लक्षण तो इन्होंने फूल पर लिया, फूल की स्थिति, और अभी पहले मैंने आपको बताया कि फूल का रंग। फूल की स्थिति के 2 लक्षण हो गए, फूल की स्थिति कक्षस्थ, शीर्षस्थ कक्षस्थ, और फूल का रंग लाल और सफेद। और 2 लक्षण इन्होंने बीज पर लिए। बीज पर कौन कौन सा लक्षण लिया, बीज का रंग और बीज की आकृति। तो बीज की आकृति में क्या पाए,
बीज की आकृति में गोल और झुर्रीदार, और बीज के रंग में पीला और हरा। और फिर इन्होंने दो लक्षण लिए फली पर। फली में एक फूली हुई फली, एक सिकुड़ी हुई फली, झुर्रीदार फली, और बीज फली का रंग एक पीला और दूसरा हरा। इस प्रकार से मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखा, और इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रख करके मेंडल ने क्रॉस करवाया मटर के पौधों के मध्य, और तब इन्होंने पाया कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं। तो इन लक्षणों को ध्यान में रखा और उद्यान मटर पर मेंडल ने प्रयोग किया, और कितने जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रख करके बेटा संकरण करवाया? 7 जोड़ी। 7 जोड़ी में फिर से मेरे साथ आप देखें, फूल का रंग, फूल की स्थिति, बीज का रंग, बीज का आकार, फली का रंग, फली का आकार और तने की लंबाई, ये 7 लक्षण मेंडल ने ध्यान में रख करके संकरण कराया। मेंडल साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन वैज्ञानिक, मैं बार बार अपने क्लास में आपको बताता रहता हूं कि वैज्ञानिक सोच पैदा होती है। इसके लिए मेंडल कहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रयोग करने नहीं गए, अपनी बगिया में ही इन्होंने प्रयोग कर डाला और विज्ञान का ऐसा सिद्धांत दे डाला जिसको देख करके सारी दुनिया के वैज्ञानिक हतप्रभ रह गए। बेटा, कौन कहाँ वैज्ञानिक सोच डेवलप कर लेता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एडिसन कहाँ वैज्ञानिक बन गया 1200 के असफल प्रयोगों से। न्यूटन कहाँ वैज्ञानिक बन गया सेब के गिरते हुए फल को देख करके। और जेम्स वाट कहाँ वैज्ञानिक बन गया अपने किचन में केतली को, ढक्कन को उबलते हुए। तो बेटा, कौन कहाँ आगे बढ़ जाएगा ये सोच पर डिपेंड करता है। इन्होंने अपने प्रयोगों को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सभा में सबसे पहले रखा, कोई तवज्जो नहीं किया गया। इसी पत्रिका ने, किस पत्रिका ने? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इस ऑस्ट्रिया की ही ब्रून शहर की ये पत्रिका थी, वैज्ञानिक पत्रिका थी। उसमें संकलित किया इन्होंने अपने नियमों को, जो प्रयोग किया था उसको संकलित किया। लेकिन बेटा, उस समय वैज्ञानिकों को इनके प्रयोग पर तनिक भी ध्यान ना रहा, लोगों ने इनका ध्यान ही नहीं दिया। जब ग्रेगर जॉन मेंडल इस दुनिया में ना रहे, तब इनके नियम और इनके नियम की उपयोगिता दुनिया को समझ में आई। इसके बाद दुनिया ने इनको सम्मान देते हुए आनुवांशिकी का फादर कहा, फादर ऑफ आनुवांशिकी के पिता। और यह सम्मान इनको कब मिला? जब ये इस दुनिया में ना रहे। ये संसार की रीति है कि रहते हुए किसी को कोई सम्मान ज्यादा मिल नहीं पाता। न रहने के बाद सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इनके किए गए प्रयोगों के महत्व को समझा और इन्हें फादर ऑफ आनुवांशिकी कहा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम इनके नियमों की चर्चा करेंगे। और अभी इसमें हम लोगों ने देखा कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया, और मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के कितने लक्षणों को ध्यान में रखा। और मटर पर ही प्रयोग क्यों किया, मैंने पहले बताया, क्योंकि ये पौधा पहली बात तो 3-4 महीने में तैयार हो जाता है। दूसरी बात, ये इसकी विविध प्रकार की विभिन्नताएं मौजूद थीं, जो मैंने 7 जोड़ी आपको बताए। तो मुझे लगता है इतनी बात आप लोग समझे होंगे। शेष नेक्स्ट क्लास में। ओके।